तारिक साहब को क्लियर करना चाहिए कि क्या ऐसी बात हो गई कि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कटिहार से चुनाव लड़ूंगा। एनआर भी कटवा लिया है उन्होंने। हाँ, आखिरकार इंडिया गठबंधन अपने अंतिम निर्णय पर पहुंच ही गया। कई दिनों की खींचातानी के बाद आज 2 अप्रैल को लगभग 3:30 बजे कांग्रेस ने तारिक अनवर को विधिवत अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। इसके पहले पिछले 24 घंटे से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, हो सकता है तारिक अनवर को कांग्रेस का सिंबल ना मिले। लेकिन महागठबंधन में आपस में तो युद्ध नहीं है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो तारिक साहब के नॉमिनेशन करने की जो बात थी, घोषणा थी, अब तारिक साहब को क्लियर करना चाहिए कि क्या ऐसी बात हो गई कि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। क्योंकि हम लोगों ने उनके नॉमिनेशन में महागठबंधन के प्रति अपनी एकजुटता का इजहार करने के लिए ही अपने तमाम साथियों के साथ आए थे। इसमें कटिहार के साथी है, बारसो के साथी, आजमनगर के हैं, कुर्सेला, समेली, बरारी, इन तमाम जगहों के हमारे साथी है, हसनगंज, मनिया, मनसाही, मनिया। तो हमारे कम से 200-250 साथी हमारे हैं जो हम लोग आए थे। लेकिन अब पता चला कि अचानक नॉमिनेशन चल रहा है, तो पहले कहाँ फंस गया है पेज। तो आप देखिए वही लोग बोलेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक संभावना लगती है कि फॉर्म ए बी जो दिया जाता है, जिसे टिकट कहा जाता है, अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और ये दुर्भाग्यजनक है कटिहार के लिए भी। कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आज शाम तक इसकी अधिसूचना जारी हो जाए। सर, एक सवाल था आपसे कि क्या लगता है इस बार महागठबंधन जो है पिछली बार के चुनाव के मुकाबले सर कितना सीट बिहार में क्या? अभी हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अभी महागठबंधन की जो चुनौतियां हैं, सीट शेयरिंग की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों से सार्थक रूप से इनको निपटने की जिम्मेदारी है। और कटिहार से हम बिलोंग करते हैं, आप लोग भी कटिहार से हैं। कटिहार एक राजनीति की महत्वपूर्ण धारा है, कटिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। इसलिए कटिहार को जो अभी तक टाला जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। कटिहार की सीट की घोषणा आज रात तक मुझे लगता है कर देना चाहिए। कटिहार की जनता के लिए भी सम्मान की बात होगी, वरना कटिहार की जनता अपमानित सा महसूस करेगी। क्या लगता है बिना सीट जो है सिंबल लिए हुए ही जो नामांकन की बात है, ये तो मैं नहीं जानता। तो बस सिंबल वेरिफिकेशन के बाद ही नामांकन होना चाहिए। जब अधिकृत पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो ऐसा करते हैं। अहमद अशफाक करीम भी बागी अभी कैसे कहें यहाँ, जब टिकट किसी को मिली ही नहीं है महागठबंधन की रूप से, अभी तो बागी नहीं कहा सकता है। जब घोषणा हो जाए कि महागठबंधन का अधिकृत टिकट फलना पार्टी से दिया गया, उसके बाद अगर कोई करते हैं तो उसको बागी के रूप में देखा जाए। अभी तो सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। माले की सीट के लिए भी आप माले की सीट की प्रबल दावेदारी थी हम लोग की, लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि महागठबंधन से तय हो गया कि हमको सिर्फ वही 3 सीट मिली, आरा, काराकाट और नालंदा, तो उसी को हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। और हमने अपनी दावेदारी फिर छोड़ दी यहाँ, इसमें कोई संशय की बात नहीं। लेकिन आज आखिरकार कांग्रेस ने तारिक अनवर को ही कटिहार लोकसभा सीट से अपना और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाने का फाइनली ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के आलाकमान द्वारा जैसे ही इस बात की घोषणा की गई, कांग्रेस एवं तारिक अनवर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इधर अहमद अशफाक करीम ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। अहमद अशफाक करीम ने ऐलान करते हुए केबीसी न्यूज को बताया कि वह हर हालत में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे। केबीसी न्यूज द्वारा ये पूछे जाने पर कि आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ताल ठोकेंगे, तो अहमद अशफाक करीम का कहना था कि कल 3 अप्रैल को वह राजधानी एक्सप्रेस से सुबह 10 बजे कटिहार पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। अहमद अशफाक करीम ने यह भी बताया कि उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए एनआर कटवा लिया है और सारे कागजात भी रेडी कर लिए हैं। 4 अप्रैल को वे विधिवत नामांकन पर्चा दाखिल कर देंगे। कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने नॉमिनेशन पेपर निकलवा लिया है। मैं भी किसी पार्टी से ही लड़ूंगा। कल हम पहुंच रहे हैं राजधानी से 10 बजे। तो हम अनाउंस कर दें आप लड़ेंगे? एकदम कर लीजिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा।
कटिहार से चुनाव लड़ूंगा। एनआर भी कटवा लिया है उन्होंने। हाँ, लोग अहमद अशफाक करीम की पार्टी को लेकर लगातार कयास लगा रहे हैं। केबीसी न्यूज के विश्लेषण के अनुसार अहमद अशफाक करीम मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से कटिहार लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो अहमद अशफाक करीम के ऐलान के बाद ही पता चलेगा। अहमद अशफाक करीम के इस ऐलान के बाद इतना तो तय है कि कटिहार लोकसभा सीट का चुनाव भी अब काफी दिलचस्प हो गया है। जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी, कांग्रेस के तारिक अनवर और अहमद अशफाक करीम के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। अब जनता को तय करना है कि इस बार अपनी और जिले की किस्मत किस नेता के हाथ सौंपती है।